जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। आरआरबी एलपी भर्ती 2025 काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर जैसे हम कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा एक टारगेट, एक स्कोर क्या होना चाहिए कि इतने नंबर अगर हम टेस्ट के अंदर बना रहे हैं तो हम बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। सीबीटी 1 की हम बात कर रहे हैं। जोन वाइज आपको मैं डाटा देने वाला हूँ, एक एक जोन का आपको मैं कैटेगरी वाइज, ऑल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का, और आपके एग्जाम डेट क्या है। सबसे पहले जो बच्चों का मेनली डाउट ये है ना, वैसे तो हमारा मेन तो यही है कि टारगेट कट ऑफ आपके क्या होना चाहिए, आपका एक एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए कि इतने नंबर मुझे है अभी टेस्ट के अंदर ला रहा हूं तो मेरी तैयारी एकदम सही है। ठीक है, एग्जाम की दोस्तों हम बात नहीं करें, एग्जाम आपका ये है, एग्जाम हार्ड भी आ सकता है, एग्जाम इजी भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम डेट की हम बात कर लेंगे, एग्जाम कब तक आपका पॉसिबल है, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, सीबीटी 1 के अंदर आपका सिर्फ स्कोर के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सीबीटी 1 है, सेफ स्कोर आपको कैसे निकालना है, तो दोस्तों इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको टेस्ट लगाने हैं। ये एप्लीकेशन है ए टू जेड फोरम, आपको इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पे। वैलिडिटी आपकी 12 महीने रहने वाली है। 149 रुपए की आपकी ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ 20 आपको टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। टोटल 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सीबीटी 1 फुल टेस्ट आपको दोस्तों किस तरीके से है मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दूं। आपका दोस्तों किस तरीके से ये टेस्ट बनाए गए, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर आपको ये टेस्ट मिल जाती है। 1 नंबर का टेस्ट है वो आपके लिए फ्री है। आप एक बार टेस्ट लगा के देखिए, उसके बाद इसको आप परचेज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कैसे है आपके एग्जाम पैटर्न, आपका 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन आंसर है, उनके अकॉर्डिंग बनाए गए, न कि उनको रिपीट किया गया है। उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सेट तैयार किए गए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उनको, सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको ही क्रिएट किया गया है कि ये क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस के कितने लगभग चांसेस बनते हैं, ज्यादातर जिसके चांसेस बनते हैं तो उसी क्वेश्चन को हमने घुमा फिरा के इसके अंदर डाला है। और जो है ऑफर आपका लिमिट टाइम के लिए रहना है, कोई लिमिट टाइम के लिए रहने वाला है 149 रुपए का। ठीक है, बाद में इसको 199 249 कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक टेस्ट आप 2 टाइम लगा सकते हो, यानी कि एक टेस्ट एक बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में री अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो, 2 टाइम आप टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट के ऊपर सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आपका जो एग्जाम है कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो मेरे भाई अभी जो एएलपी है 9970, ये आपकी जो है फॉर्म की लास्ट डेट थी। ठीक है, अगर इस हिसाब से निकाले, अगर इस हिसाब से देखिए कि जो एएलपी का है इसका कब होता है, 10 महीने बाद में होता पहले। ठीक है, तो लगभग अगर यहां से देखें तो 10 महीने इसके अंदर जोड़ते हैं तो लगभग कितना निकलता है, तो आपका फरवरी महीना आता है, फरवरी महीना। लेकिन फरवरी महीने से पहले पहले आपका एग्जाम होगा मेरे भाई। ठीक है, सीबीटी 1 का, ये आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद की बात कर रहा है। तो हम फरवरी 10 महीने इस बार नहीं लगेंगे, लगभग मान के चलिए लगभग 8 से 9 महीने इसके अंदर लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये मैं ले रहा हूं। ठीक है, कम से कम तो भाई आपका निकल गया, समझ लिए। अगर मैं 8 महीने इसके अंदर जोड़ूं तो लगभग निकला भाई आपका दिसंबर, 9 महीने जोड़ूं तो लगभग निकला आपका जनवरी। लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्टेड क्या मानते हैं, जो आपके एग्जाम की डेट है हम एक्सपेक्टेड मानते हैं कि इफ इन नवंबर, ठीक है, नवंबर या फिर आपका दिसंबर, दिसंबर आपका ये भाई फर्स्ट हो सकता है और नवंबर आपका मेरे भाई आपका लास्ट हो सकता है। तो ये है आपके एग्जाम की डेट। इस डेट को लेकर ही आपको टारगेट सेट करना है कि इस डेट से पहले पहले आप अपने आप में प्रिपेयर, ये अपने आप का जो सिलेबस है, आपका जो पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। नवंबर से पहले पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया कहां से आप लगाओगे टेस्ट सीरीज। बेस्ट जो है, मैंने भी 7 एग्जाम पास किया तो किस तरीके से टेस्ट होने चाहिए, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर है, आपको सीबीटी 1 के हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब मेरे भाई ये डाउट हुआ आपका क्लियर, ये डाउट तो हुआ आपका क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट कट ऑफ की, आपकी टारगेट कट ऑफ क्या होनी चाहिए सीबीटी 1 की ऑल कैटेगरी वाइज, तो उसकी और बात कर लेते हैं। 2 डाटा आपको दिखाऊंगी, आपके टोटल फॉर्म का कुछ डाटा है ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, वो आपको मैंने कल बता दिया था कि कितने एक्सपेक्टेड है कि कितने फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं। ठीक है, ये है एक डाटा है आपका, इसके अंदर भी कुछ बताया गया, लेकिन ये आपको थोड़ा सा आइडिया, अलग तरीके से आइडिया दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर जनरल कैटेगरी का थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन आपको अलग अलग कैटेगरी परफेक्ट तरीके से दूंगा। यूआर का देख लीजिए 75 में से है आपका, सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं। मुजफ्फरपुर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ऊपर लिखी गई है
जनरल की मुजफ्फरपुर के अंदर गई थी, और सबसे मिनिमम कहें तो सबसे मिनिमम 30 नंबर गई थी, कहाँ की गई थी, चंडीगढ़ की पिछली बार ये गई थी आपकी। लेकिन पिछली बार तो ये था कि चंडीगढ़ के अंदर फॉर्म कम थे, वैकेंसी उस हिसाब से थी, ठीक है। और इस बार भी वैकेंसी अलग है, फॉर्म भी अलग है, इसके अंदर कम कट ऑफ गई थी। तो ये लगभग बच्चों ने जोन अपने हैं सेलेक्ट किए हैं मेरे भाई, ये जोन बच्चों ने सेलेक्ट कर रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो इसके अंदर कट ऑफ कम गई है तो बच्चों ने सोचा इसके अंदर डाल लेते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, मेरी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, पढ़ने वाला बच्चा हमेशा अपना होम जोन ही डालता है कि मुझे सिलेक्शन लेना अपने होम जोन के अंदर, और वहीं पे वो सिलेक्शन लेता भी है, ठीक है। अब भाई आपका रियल डाटा आपका एकदम से, ये आपकी वैकेंसी डिटेल है मेरे भाई, ठीक है, आपकी वैकेंसी डिटेल ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, काफी बच्चों को पता नहीं होगा। तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज है, आपको मैं साइड में हो जाता हूँ, तो अभी इसको देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी अलग जो है डाटा है, ये है आपका एकदम से सही डाटा, ठीक है। इसके अंदर आपकी हर कैटेगरी का बताया गया मेरे भाई, हर कैटेगरी का बताया गया है, ठीक है। आपको मैं एक एक्सपेक्टेड बताऊंगा, यहाँ पे देखिए ये रेड जोन है, एसटी का रेड जोन कौन सा था, तो ये था आपका भुवनेश्वर था, इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर और भी कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूआर का आपका रेड जोन कौन सा था, यूआर का था आपका ये वाला मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे लगभग ओबीसी है, एससी एसटी सब कुछ यहाँ पे आ गए, लगभग मुजफ्फरपुर एसटी कैटेगरी को छोड़कर सभी आपका रेड जोन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन जोन आ गया, ग्रीन जोन अलग अलग जगह पे दिखाया गया है, जहाँ से आपका यहाँ पे ग्रीन जोन है, ये वाला ग्रीन जोन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है आपकी एक टारगेट, अगेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या टारगेट लेके चलना है, तो जो ये कट ऑफ आप देख रहे हो इसको टारगेट हमें नहीं लेना, सेम इसी को टारगेट नहीं लेना है। एक दो चीजें इसके अंदर, एक तो है कि वो भर्ती आपकी गई उसके अंदर पोस्टें ज्यादा थी, फॉर्म आपके ज्यादा थे, ठीक है, ये भी चीज है, लेकिन आपकी वैकेंसी भी ज्यादा थी। लेकिन एक चीज देखिए, इसके अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन ऐड है मेरे भाई, इन नंबर के अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन ऐड है, 54 नंबर है आपकी 75 में से, लगभग ऊपर के 2 नंबर निकालिए, कितना बना आपका 52 नंबर बना, 52 नंबर बना। इनकी विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपको टारगेट लेना है, क्योंकि कोई भी आप कहीं पे भी टेस्ट लगाते तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा है, आपका कितना रहा स्कोर बनना है वो आपको बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 36 है, इसमें से -2 करोगे तो कितना बना 34 बना, यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे बना 26, यहाँ पे 41 है तो 39 बना, यहाँ पे 40 है तो 38 बना। ये आपको ये भी टारगेट नहीं लेना। अब ये भी टारगेट नहीं है आपका, टारगेट फिर क्या है, अब इतने नंबर ये हुए, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर भी फिर आपको प्लस करना है, क्योंकि पिछली भर्ती चली गई, हमने नॉर्मलाइजेशन के काट दिए, लेकिन पिछली भर्ती ज्यादा थी इस बार कम है, तो इस चीज के हमें क्या कि थोड़े ज्यादा से अंक है, इसको ज्यादा थोड़ा मान के चलना है। तो इसके अंदर फिर +3 करते हैं, +3 करते हैं तो कितना बना 55 बना, इसके अंदर +3 करते हैं तो कितना बना, इसके अंदर +3 करें तो 37 बना। ओवरऑल क्या निकला कि प्रत्येक नंबर के अंदर हम एक जोड़ लें तो हमारा निकल जाएगा, प्रत्येक आपका जो है कट ऑफ है, प्रत्येक स्टेट है, प्रत्येक कैटेगरी है, स्टेट नहीं है जोन है, एक नंबर जोड़ दे तो हमारे निकल जाए कि यहाँ पे आपको 55 का टारगेट लेना है, 37 का टारगेट लेना है, 29 का टारगेट लेना है, 40 का टारगेट लेना है, 39 का टारगेट लेना है। अजमेर की बात करें तो 55 का टारगेट लेना है, 37 का टारगेट लेना है, 28 का टारगेट लेना है, 40 का टारगेट लेना है, 41 का टारगेट लेना है। इस तरीके से सभी जो जोन है ये क्या करेंगे, ऑल जोन +1, तो ये आपको कर लेना। ऑल जोन जितने बच्चे हैं सभी जोन के, तो वो क्या करेंगे अपने अपने जोन के अंदर अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर +1 नंबर कर लेना, +1 नंबर ही आपको करना है, तो वो आपका एक टारगेट एक स्कोर बन जाएगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा टारगेट सही निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको मैं एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। हमारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपकी CBT 1 की टेस्ट सीरीज आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, 20 फुल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं बाईलिंगुअल, अकॉर्डिंग टू किस तरीके से आपके ये टेस्ट बनाए गए हैं, ये आपके बनाए गए हैं एग्जाम पैटर्न 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। और ऑफर आपका लिमिट टाइम के लिए रहने वाला है, 149 के अंदर आपको टोटल 20 सेट मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे काफी बच्चे अभी इसके टेस्ट है ये पे लगा रहे हैं,
ठीक है, CBT 1 का आपका रहने वाला है। यहाँ पे अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको CBT 2 का भी, आपको CBT 2 के भी हम जो है जल्द टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, वैलिडिटी आपकी 12 महीने रहने वाली है। पूरी जानकारी मेरे भाई मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है या कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, कोई पर्सनल बात करनी होती है तो। ठीक है, इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।